और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त हो रही है। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जा रही है और इस मंथन के बाद जल्द ही कांग्रेस की तरफ से लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर पहली लिस्ट जारी हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हैं। इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं राहुल गांधी और फिलहाल गुजरात में उनकी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो यात्रा में इसमें बैठक में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस में मंथन हो रहा है उम्मीदवारों के नामों पर और जल्द ही कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट जारी हो सकती है। कुछ राज्यों में समझौते को लेकर साफ हो चुका है, जबकि महाराष्ट्र को लेकर अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। संजीव त्रिवेदी इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, कितने उम्मीदवारों को लेकर या किस राज्य के उम्मीदवारों को लेकर इसमें चर्चा हो रही है? देखिए, ये पहली बैठक है कांग्रेस चुनाव समिति की और इसमें करीब 60 सीटों पर नाम तय किए जाने हैं, जो कि करीब 10 राज्यों से आते हैं। और इन 10 राज्यों पर 60 सीटों के नाम, जिसमें कि उत्तर पूर्व से भी हैं, दक्षिण से भी हैं और खास तौर पर आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि केरल का भी आज लिस्ट फाइनल होने जा रहा है और केरल में सबों की निगाहें जाहिर है राहुल गांधी की वायनाड सीट पर होगी। हमारी जानकारी कहती है एक बार फिर से राहुल गांधी वायनाड सीट पर प्रत्याशी घोषित होंगे, लेकिन ये तय है कि अभी इस वक्त जो बैठक चल रही है और बैठक को चलते हुए करीब करीब 1.25 घंटे हो गए हैं, ये आज रात नाम फाइनल कर देंगे और उसके बाद फिर लगातार बैठकें होंगी और कोशिश की जा रही है कि ऐसे में जबकि सहयोगियों के साथ, बहुत से सहयोगियों के साथ गठबंधन की डील हो चुकी है, जल्द से जल्द नामों को घोषित कर दिया जाए ताकि उम्मीदवारों को अपना काम शुरू करने का अवसर मिल सके। बिहार और महाराष्ट्र को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई, हालांकि मीटिंग तो जरूर होने की खबरें आ रही हैं। क्या फिलहाल वीआईपी सीटों को लेकर ही मंथन हो रहा है? देखिए, ये वो राज्य हैं जहां पर अमूमन कांग्रेस को किसी और से पूछना नहीं है। मतलब या तो वो वहां सरकार में है या फिर वो उसकी प्रमुख विपक्ष की भूमिका है, वैसे राज्यों का चयन हुआ है। जहां तक महाराष्ट्र का है सवाल, आज ही महाराष्ट्र में के.सी. वेणुगोपाल, जो कि इस वक्त बैठक में मौजूद है, वो बैठक करके आए हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ और एक डील को लगभग फाइनल किया जा चुका है, जिसको कि संभव है कि आज की बैठक में तो वो नहीं है, लेकिन उस पर बात भी हो जाए। अब रहा सवाल बिहार का, तो कांग्रेसियों का ये मानना है कि बिहार में अमूमन हमारी डील करीब करीब तय है और घोषणा भर की बात है, लेकिन आज महाराष्ट्र और बिहार, जैसा कि आपने कहा, ये दोनों नाम नहीं है और संभवतः अगली बैठक में बिहार और महाराष्ट्र को टेकअप किया जाएगा। राहुल गांधी को लेकर चर्चाएं बहुत है कि क्या इस बार भी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, एक उत्तर प्रदेश की अमेठी, एक जहां से मौजूदा सांसद हैं केरल की वायनाड। यहाँ देखिए, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान है, क्या वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, तो उसका जवाब हाँ है, वायनाड से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इस बात को लेकर के भी हमारे सूत्र कहते हैं कि इस बार वो अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। यानी कि फिर से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आ रही है और भीतर खाने कांग्रेसी बताते हैं कि अगर वो दोनों सीटों पर विजय होते हैं तो फिर वो अमेठी को रिटेन करेंगे। एक फीडबैक सर्वे स्टडी कराई गई है कांग्रेस के द्वारा और पाया ये गया है कि पिछली बार से बेहतर स्थिति इस बार अमेठी में राहुल गांधी की उम्मीदवारी की है और ऐसे में जाहिर है कि आज जब केरल की सीटों का फाइनल हो जाएगा और वायनाड से नाम घोषित हो जाता है, तो फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीटों का नाम कब घोषित होगा। दूसरी चर्चा जो है वो रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी, इस बात को लेकर है, लेकिन ये मामला आज टेकअप नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि किसी दक्षिण की सीट को भी क्या फाइनल किया गया है प्रियंका गांधी के लिए, और उसमें राज्य तेलंगाना का नाम आ रहा है। तेलंगाना आज टेकअप किया जा रहा है और देखना यह है कि अगर तेलंगाना के नाम घोषित होते हैं तो मेडक सीट या खम्मम सीट,
इन दोनों सीटों में से किसी एक पर क्या प्रियंका गांधी का नाम सामने आता है, क्योंकि उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि अगर वो रायबरेली लड़ती हैं तो एक दक्षिण की सीट से भी वो जरूर लड़ेंगी। यानी कि दोनों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, बहुत शुक्रिया संजीव त्रिवेदी इस डिटेल के लिए। आप नजरें बनाए रखें बैठक पर, अपडेट के लिए आगे आपसे फिर बात होगी।